अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस महंगाई के दौर में भी आप अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। न सिर्फ रियल न्यूज़ के फॉलोअर्स बल्कि ओवरऑल प्रॉपर्टी सेक्टर में जो इन्वॉल्व रहते हैं लोग, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब पिछले कुछ अरसे से बहुत परेशान दिखाई देने लगे। एक तो महंगाई की उस लहर से जो चल रही है हमारे मुल्क में, जिसमें चीज़ों को ख़रीदना बहुत मुश्किल हो चुका है। वहाँ पे अभी करंट बजट के बाद जो टैक्सेस की सूरत हाल आई है वो कुछ इतनी ही प्रॉब्लमेटिक है कि बहुत लोग डिस्टर्ब हैं कि अब होगा क्या, ख़रीदो फरोख्त प्रॉपर्टी में कैसे मुमकिन होगी। बहुत से लोग जो नॉन फाइलर्स होते हैं उनके लिए तो 5% तक का टैक्स लगा दिया गया ख़रीदो फरोख्त पे, यानी ख़रीदने वाला भी 5% टैक्स देगा, बेचने वाला भी 5% टैक्स देगा। तो ये वो सिचुएशन है कि अब कोई ख़रीदने को तैयार नहीं और कोई बेचने को भी तैयार नहीं। और पहले जो थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती थी फाइलर को, वो भी 1% से बढ़ के 2% पे चलेगी। यानी जब आप कुछ बेचने जाएंगे तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू के 2% के हिसाब से टैक्स देना है, और अगर आप कुछ ख़रीदने वाले हैं तो भी आपने 2% टैक्स वहाँ पे देना है। टैक्सेस की इस भरमार के बाद पहले ही मार्केट बहुत स्लो थी, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, महंगाई ने सबको तोड़ रखा था, और टैक्सेस भरमार के बाद तो बिल्कुल आप समझें कि सब ट्रेड ही ख़त्म हो गई, सारे क्लाइंट्स का एतमाद ख़त्म हो गया और ख़रीदो फरोख्त पे भी बहुत असर पड़ा। और जिन्होंने नई चीज़ें लेनी थी वो भी बेचारे परेशान हो गए, क्योंकि वो बहुत कुछ सरमाया बड़े अरसे से इकट्ठा कर रहे होते हैं, और जब सरमाया एक मतलूबा मेयार पे पहुंच जाता है तो वो चीज़ें बाय करते हैं। और जब आपको पता चले कि जो चीज़ आपने 20-30 लाख में ख़रीदनी थी उसके साथ आपको लाखों और टैक्स की मद में भी देना पड़ेगा, तो सूरत हाल गंभीर तो हो ही जाती है। अब सवाल ये कि ऐसे में करें क्या। जिन्होंने प्लॉट्स ख़रीदने हैं उन्हें पता है कि प्राइसेस तो वक्त के साथ बढ़ती जाएंगी, तो फिर वो अपनी सेविंग्स कहाँ से लेके आएंगे टैक्सेस को भी देने के लिए और बढ़ती कीमतों को भी मैच करने के लिए। तो थोड़ी सी पजमुर्दगी की फ़िज़ा बन जाती है, लोग मायूस होते हैं कि अब होगा क्या। तो ऐसी सूरत हाल में अब करना क्या है, इसके लिए बहुत सी टिप्स हैं, लेकिन एक टिप जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि आप अभी भी उन सोसाइटीज़ की तरफ फोकस करें जिनकी प्राइस बहुत कम है, जिनकी एक्चुअल प्राइस भी बहुत कम है, और उसका डीसी रेट, वो वाला रेट जो वहाँ पे सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड होता है, वो बहुत कम है। इस तरीके से आप अभी भी टैक्सेस की उस परेशानी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक सोसाइटी ऐसी जो 30 लाख में जिसका प्लॉट सेल हो रहा है 5 मरले का, लेकिन अगर उसका डीसी रेट 7 लाख या 8 लाख रुपए है तो आपको अभी भी 30 लाख के हिसाब से टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि 8 लाख के हिसाब से देना होगा। तो इस सिचुएशन में आप काफ़ी हद तक अपने पैसों की बचत कर सकते हैं, और उस 8 लाख के हिसाब से अगर आपको बिलफर्ज 2% या 5% टैक्स देना भी पड़ जाए तो ये काफ़ी कम होगा बनिस्बत 30 लाख के ऊपर। अगर कैलकुलेशन करके यही सारा टैक्स 2% या 5% लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा इसकी अमाउंट बन जाएगी। तो इस डिफरेंस को देखते हुए आप अपना फोकस पहले तो उस सोसाइटी की तरफ, उन सोसाइटीज़, उन प्लॉट्स की तरफ शिफ्ट करें जहाँ पे डीसी रेट कम है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा इस तरीके से आपको अपनी किसी भी ट्रेड में, किसी भी चीज़ को ख़रीदने में। अब यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि फिर ख़रीदा ही क्यों जाए किसी भी प्लॉट को, अगर इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं, और इतने प्रॉब्लम में पड़ा ही क्यों जाए कि पहले देखें कि कौन सी सोसाइटी जो है वो ऑफिशियली उसके रेट्स कम हैं, जहाँ पे टैक्स कम देना पड़ेगा। तो उसका जवाब तो सिंपल ये है कि अगर आप उन रुपयों को जो आपने सेव कर रखे थे किसी प्लॉट को लेने के लिए अपने पास रखेंगे या बैंक में रख लेंगे, तो आपको उसके बदले में कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। आपके पास पड़े हुए उन रुपयों का अगले 2 से 3 महीनों में और वैल्यू कम हो जाएगी और आपकी बाइंग पावर और कम होती जाएगी। न सिर्फ आपको रोज़मर्रा की ख़रीदो फरोख्त में भी वो रुपये हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि प्लॉट्स की कीमतें तो और ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से और आपका पैसा डिवैल्यू होने की वजह से आपके लिए और दिक्कत बढ़ ही जाएगी फ्यूचर में प्लॉट्स की ख़रीदो फरोख्त में भी। तो अपने प्लॉट्स की ख़रीदो फरोख्त का आइडिया मत रद्द करें। अभी जिस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं अपनी ख़रीदो फरोख्त और इन्वेस्टमेंट्स की, उन प्लान्स को जारी रखिए। सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए उन जगहों पे, उन सोसाइटीज़ में जहाँ के सरकारी रेट्स काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड और कम हैं अभी तक। ऐसी सूरत में आप ये भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे ये वाली सिचुएशन अभी भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम हमेशा से आपको आगाही तो देते रहते हैं, इस सूरत में भी आप कॉल करके हमसे मज़ीद हेल्प ले सकते हैं। हम आपको ज़रूर ऐसी जगहों का बताएंगे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छी, शानदार हो सकती है, लोकेशन भी अच्छी होगी, और ये टैक्सेस का जो प्रॉब्लम है ये भी आपको बहुत कम हद तक झेलना पड़ेगा, और काफ़ी कम पैसों में आपका काम भी हो जाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज होकर प्रॉपर्टी में चली जाएगी, जो कि दिन ब दिन आपको
फ़ायदा ही देगी और वैल्यू आपके पैसे की कम नहीं होगी बल्कि साथ साथ बढ़ती रहेगी। इस सिलसिले में आप जो भी रहनुमाई लेना चाहें रिपल बिल्डर्स के नीचे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ज़रूर आपको हमसे कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आने वाली तमाम अपडेट्स को हासिल करने के लिए आपने जुड़े रहना है रियल न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।